उसको ऊपर ले जाके घूमना। हाँ बेटा, हाँ बेटा, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है बेटा? यस मैम। हाँ, अब इसके अंदर बेटा ये जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर ज़ीरो है तब तो ये एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो ही होगी। जैसे मान लो हमारा एक आगे आएगा उषा स्विम्स, लेकिन अगर हमारे पास दो वेलोसिटी दे दी हैं u इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, तो हमने क्या बोला बेटा कि सेम या कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक जैसी। तो अंडरस्टूड है कि लास्ट तक भी ये आपको अपने आप ये बोलना है, समझना है कि v जो होगी वो भी 50 किलोमीटर पर आवर ही होगी। देन इट इज़ डिफाइंड एज, तो u क्योंकि कांस्टेंट बोला है, हमने ये नहीं कहा कि वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म हमने नहीं बोला। तब हम क्या करेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। तब ये अरिथमेटिक मीन कहलाएगा। मीन्स दो वेलोसिटी, एक इनिशियल, u इज टर्म्ड एज इनिशियल and v is termed as final. So then we are going to define as average velocity is the initial arithmetic mean of, that means initial velocity plus final velocity upon 2. So it is u plus v upon 2. ठीक है, तो अंडरस्टूड है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल ले रही हूँ बेटा, इसका तो एग्जाम्पल मैं क्या लूँगी, 50 u 50 v अपॉन 2, तो दैट विल बी कितना आ जाएगा, 100 अपॉन 2। सो आंसर विल बी 50 किलोमीटर पर आवर। तो वेरी में भी आया, क्लियर टू यू? आ गई बात समझ में बेटा? डन? हेलो? मैम एक बार दोबारा समझाओ। हाँ बेटा, क्या ये u प्लस वी नहीं समझ में आया? क्या नहीं आया बेटा? बेटा मान लो जैसे मैंने क्या कहा, एवरेज वेलोसिटी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी से जब ऑब्जेक्ट चल रहा है। कांस्टेंट मतलब जो शुरुआत में आपने देखा वही एंड तक, जब तक वो चलता जा रहा है तब तक वो सेम, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो उस केस में आप एवरेज वेलोसिटी का कैसे कैलकुलेट करोगे? व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी? देन द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज द सम ऑफ arithmetic mean, is the defined as arithmetic mean of initial and final velocity. मीन क्या होता है? जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं उनको ऐड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन इज, मीन कैसे निकालते हो? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, हम सिर्फ दो ही वेलोसिटी देखेंगे, एक u और एक v, ठीक है? तो u इज़ 50, क्योंकि पहली वेलोसिटी और आखिरी वेलोसिटी भी क्योंकि सेम ही है, तो वो भी आप क्या लोगे, 50 लोगे। तो इट इज़ डिफाइंड एज द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल u, फाइनल का v अपॉन 2। तो u इज़ 50, v इज़ 50 अपॉन 2। u इज़ 50, v इज़ ऑल्सो 50 अपॉन 2। सो इट विल बी 50 किलोमीटर पर आवर। 50 प्लस 50 100। तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी जब है इस ऑब्जेक्ट की, जो कि 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी भी क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर ही है, क्योंकि वो थ्रू आउट क्या है, सेम है। क्लियर?
नॉन यूनिफॉर्म में बेटा आपको अलग अलग जो है, जो भी जैसे भी आपके पास न्यूमेरिकल आएगा उसके अकॉर्डिंग, अगर आपके पास ऐसे दे रखा है ए से लेकर बी तक 50 किलोमीटर पर आवर, फिर बी से लेकर सी तक 60 किलोमीटर पर आवर, तो अलग अलग आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले ए से बी, फिर जब जो बी की वेलोसिटी होगी वो बी से लेके सी तक में बी के लिए यू बन जाएगी। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट्स में सॉल्व, ब्रेक करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ, हम करेंगे न्यूमेरिकल, फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ कंसेप्ट समझो आप, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो समझ में हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये नोट यहाँ से करना है ना आपको, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर दूँ। अच्छा, ये उतारा नहीं था फॉर्मूले, बस हो गया। अच्छा लो लो, मैं पूरा ही कर देती हूँ, बस ये लो, बस कर लो कर लो। स्क्रीन पर दिख रही है बुक बेटा? ठीक है बेटा, हाँ ध्यान से देखेंगे बेटा। 5 मिनट रह गए हैं, ठीक है, उसके बाद दोबारा लॉगिन कर लेना। ठीक है, ओके, हाँ। सो ध्यान से सुनेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं, नहीं तो फिर दिक्कत ही रहेगी। पीछे भी एक क्वेश्चन, ये ऑडोमीटर वाला दिख रहा है, ये तो हो चुका था हमारा, है ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम समझाया था मैंने, ये वाला आपको नहीं समझाया था। अच्छा, एक्चुअली ना कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि मेरे स्कूल में भी यही चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए ये दिक्कत रहती है कि मैं कहाँ पर क्या क्या ध्यान नहीं रहता। ठीक है, ध्यान से देखेंगे बेटा। पहले तो ये समझेंगे, द ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एंड 2400 एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, अगर ट्रिप ने 8 घंटे लिए तो बताओ एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान से देखेंगे, हियर वी हैव स्टार्टिंग में ऑडोमीटर की रीडिंग क्या है? 2000 किलोमीटर। एट द एंड 2400 किलोमीटर। ट्रिप टुक कितना टाइम लगता है? 8 आवर्स। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। सो एवरेज स्पीड इज टोटल, अब यहाँ पर तो डेफिनेटली वेलोसिटी दे ही नहीं रखी है, तो यहाँ पे तो डिस्टेंस दे रखा है, तो फॉर्मूला विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, तो टोटल डिस्टेंस इज, यहाँ पर देखो है ना, अपॉन 8, इट इज़ 50 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया आपके पास एवरेज स्पीड। ठीक है, और इन मीटर पर सेकंड, तो आपको बताया था ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप किससे करेंगे? 5/18 से, हाँ शॉर्टकट। 125/9, 9 1 9, 10 11 12, 9 3 27। ठीक है, सो 13.8 अप्रॉक्स 88 अप्रॉक्स आएगा, जिसको हम 13.9 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। तो दिस इज़ द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड।
आगे बस समझ में ये वाला क्वेश्चन आ गया क्लास 9th। हाँ चलो नोट करो इसको, फिर अगला करेंगे एग्जाम्पल 8.3। ठीक है, ओके। चलो स्टार्ट करो। यहाँ से रिकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं हुआ। बंद? अच्छा बंद ही नहीं हुई। हे भगवान। हाँ जी, ये मान लो हमारा स्विमिंग पूल है, 90 मीटर ऐसे गई फ्रॉम वन एंड टू अनदर, फिर वापस आ गई। सो द टोटल डिस्टेंस इज कितना किया, 90 मीटर प्लस 90, क्योंकि ये लेंथ 90 मीटर गिवन है स्विमिंग पूल की, तो 90 प्लस 90 मीटर इक्वल टू 180 मीटर। कितने टाइम में कवर करती है, इन 1 मिनट, तो टाइम इज़ 1 मिनट। अब हमें पता है मिनट को किस में कन्वर्ट करना होता है, सेकंड में। 60 सेकंड। ठीक है, नाउ एवरेज स्पीड, द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इक्वल टू ऐसा काउंटिंग। टोटल डिस्टेंस हमारा ये है 180 अपॉन टाइम 60, तो इट इज़ 3 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गई एवरेज स्पीड। अब हम बात करेंगे एवरेज डिस्प्लेसमेंट की। तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे। सॉरी, एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कहाँ चला गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो बेटा वो वापस अपनी ही जगह पे आ गई स्विमिंग पूल में, तो 0 अपॉन 60, दैट मीन्स 0। सो हेयर द एवरेज वेलोसिटी इज 0। क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर? 9th क्लास की नोट करो फिर बेटा, जो स्क्रीन पर नज़र आ रही है हमने डिस्कस किए थे। तो ऐसा करा करो बेटा, इस पेज का ना, जिनके पास बुक्स नहीं है वो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, ताकि आप, पेज नंबर 100 है वे बेटा। हाँ हाँ बोलो बोलो। नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा। हाँ मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेंगी। so here an object has moved through a distance, एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चलता है, कैन इट हैव 0 डिस्प्लेसमेंट। अगर एक ऑब्जेक्ट चला है तो क्या उसका 0 डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? इज इट पॉसिबल कि ऑब्जेक्ट चला है लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो? इज इट पॉसिबल? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर। तो बताइए, डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है बेटा। कब हो सकता है? ध्यान से सुनिए, पेज 100 क्वेश्चन 1। यस, इफ एन ऑब्जेक्ट हैज traveled some distance, then definitely displacement can be 0. कब? when the object
comes back to its final position, जब ऑब्जेक्ट अपनी फाइनल पोजीशन पर आ जाए। एग्जाम्पल लाइक एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चला, सर्कुलर पाथ में घूमा और वापस ए पे आ गया, तब डिस्टेंस तो सरकमफ्रेंस में चला है, लेकिन क्योंकि वो ए पोजीशन पे वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, 0 है। क्लियर टू ऑल? आगे बात समझ में बेटा? यस सर। ठीक है, ओके, नोट करो बेटा, ये नोट करो बेटा, क्वेश्चन 1 नोट करो, फिर क्वेश्चन 2 करेंगे। 3 राउंड का मतलब बेटा देखो ध्यान से सुनो, 3 राउंड का मतलब है ए से चला, ठीक है, ए से चला तो पूरा एक राउंड कब होगा, जो वापस ए पे आ जाएगा, तो एक राउंड पूरा हो जाएगा ऐसे। फिर 3 राउंड का मतलब क्या होगा कि वो 3 बार ऐसे चक्कर काटेगा, लेकिन 3 राउंड का मतलब वो वापस ए पर ही आएगा। और तो 3.5 राउंड का मतलब 3 राउंड तो वापस वो ए पर ही आ रहा है, लेकिन आधा राउंड और लेगा। तो आधा राउंड मतलब जो भी आपके पास फिगर है, मान लो सर्कल होता है यहाँ से चलता, तो आधा राउंड का मतलब इधर आधा आधा। ऐसे स्क्वायर को भी मैंने आधा आधा पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ से चल रहा है तो यहीं से आधा करना है, तो इसका मतलब वो यहाँ पर आएगा। तो हाँ, 3 राउंड का मतलब वो वापस है, और आधा राउंड का मतलब वो 3.5 राउंड का मतलब है ही विल बी एट सी। ठीक है, क्या ये देखना बेटा, ये देख, ये निकाल रखा हमने 3.5 राउंड लिए 140 सेकंड में। ये देखो 40 सेकंड में एक राउंड लेता है, क्वेश्चन में गिवन है कि बाउंड्री कंप्लीट करता है। बाउंड्री मैंने निकाल दी 4 इंटू साइड, तो 40 सेकंड में था कि पूरी बाउंड्री मतलब एक राउंड, तो 2 मिनट 20 सेकंड बाद कितने राउंड, तो 140। 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड, और 20 सेकंड तो कितने होगा, 140 सेकंड। तो 140 सेकंड में कितने राउंड, 1/40 इंटू 140, तो 0 से 0 कैंसिल, 14/4 डिवाइड किया तो 3.5 राउंड। क्लियर? ओके, ठीक है। हाँ बेटा, ये तो फॉर्मूला होता है यूनिटरी मेथड, दिस 1/40 मल्टीप्लाई बाय 140, ये तरीका होता है कि इतने में इतनी पेंसिल तो इतने में कितनी पेंसिल। 100 रुपये में 5 पेन, ठीक है, तो 500 रुपये में कितने पेन, तो 5/100 इंटू 500, तो कितने पेन, 25 पेन। ठीक है, ये तरीका होता है मैथ्स में। ओके, मैम थोड़ा नीचे करना। हाँ बेटा, नोट करो।